अस्सलामुअलैकुम। अमरीकी फिजाइया के 7 जदीद तैयारे गिरकर तबाह। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। अमरीकी फिजाइया के F5 जनरेशन तैयारे F-35, F-22 से लेकर F-16 और F-17 तैयारे गिरकर तबाह हो गए। ईरान में होने वाले साइबर हमलों के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ईरान की तरफ से भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल में वाटर तनसीबात हमलों के बाद अमरीका में होने वाले धमाकों के अलावा अमरीकी फिजाइया के जदीद तैयारों का यूं गिरकर तबाह होना किसी तौर भी अमरीका के लिए इत्मीनान बख्श नहीं है। और अगर ये तैयारे ईरान की तरफ से गिराए गए हैं तो रद्देमल के तौर पर दुनिया की सुपर पावर अमरीका और मशरिक़ वुस्ता की सियूनी रियासत इसराइल ईरान पर बड़ा जवाबी वार कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसके लिए पहले से ही कमर कस ली है। मीडिया में आने वाली खबरों के मुताबिक ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम और अहम तनसीबात को हाई अलर्ट कर दिया है। दोस्तों, क्या अमरीकी सदर ट्रंप इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात में चीन और ईरान कार्ड को खेलकर कामयाबी हासिल कर सकेंगे, या फिर सदर ट्रंप का ये खौफनाक मंसूबा दुनिया में एक बहुत बड़े तसादुम की राह हमवार कर रहा है? मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आलमी सियासत पर नजर डाली जाए तो भारत के हुक्मरान नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका, रूस, चीन और ईरान समेत अक्सर हरीफ ममालिक में इस वक्त कौम परस्त रहनुमाओं का गलबा है। इन कौम परस्त रहनुमाओं ने अपने इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए एक खौफनाक मंसूबाबंदी कर ली है। मोदी हो या ट्रंप, दोनों ही कौम परस्त सोच के हामिल हैं और यही सोच दुनिया के इन दो बड़े ममालिक की आवाम की अक्सरियत बना चुकी है। ट्रंप इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात में जीत के लिए अमेरिका के अंदर कौम परस्त जज्बात को बिल्कुल इसी तरह उभार रहा है जिस तरह भारत में बीजेपी ने पिछले साल होने वाले इलेक्शन में सरहदों पर कशीदगी पैदा करते हुए पाकिस्तान कार्ड खेलकर कामयाबी हासिल की थी। अमरीकी सदर ट्रंप और इसका इत्तेहादी इसराइल इस साल होने वाले अमरीकी इलेक्शन में ईरान और चाइना कार्ड को इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करने का मंसूबा बना चुके हैं। सदर ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमरीकी सिफारती महाज पर तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को दुनिया में अपना असर और रसूख खोने जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुआशी हालत जो पहले बेहतर थी, अब उस कोरोना वायरस की वजह से तबाह करके रख दिया है। इसीलिए माहिरीन के मुताबिक आने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ और सिर्फ चाइना और ईरान कार्ड ही ऐसे हरबे हैं जिनको लेकर सदर ट्रंप इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन चीन और ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डरावना ख्वाब बनता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह अमरीका की तरफ से उठाए गए इक़दामात का ईरान और चाइना की तरफ से भरपूर जवाब है, जिससे ट्रंप के गुब्बारे से हवा निकल रही है और वो पहले से भी ज्यादा परेशानी का शिकार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और चाइना पॉलिसी उल्टा उनके सर पर पड़ रही है। चीन को कोरोना के मामले पर दबाने की कोशिश में उल्टा अमेरिका ने चीन को ये मौका फराहम किया कि वो अमेरिका मुखालिफ ममालिक को अपनी तरफ माइल कर सके। अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ हर उठाए गए कदम का चीन की तरफ से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट बंद करने के अमेरिकी ऐलान के बाद चीनी सदर शी ने जवाबी वार के लिए चीनी अवाम से राय तलब कर ली है और आइंदा चंद घंटों में ही उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। ईरान से मुताल्लिक अमेरिकी पॉलिसी भी नाकामी की तरफ गामजिन है। ईरान को अलग थलग करने और ज्यादा दबाव की बदौलत आज ईरान और चीन के माबैन 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदे की बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी है। पिछले चंद हफ्तों से इसराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में साइबर हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। ईरानी जौहरी तनसीबात से लेकर फैक्ट्रीज और दीगर अहम तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल और अमेरिका के इन हमलों का भरपूर जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। इसराइल में वाटर तनसीबात पर हमला हो या फिर अमरीकी रियासतों में फैक्ट्रीज में होने वाले धमाके हों, इन सब के पीछे ईरानी साइबर अटैक की बातें हो रही हैं। पिछले दिनों अमरीकी रियासत के साहिल पर खड़े बहरी बेड़े में धमाका अब तक की सबसे बड़ी खबर था, जिसमें कई दिन तक आग लगी रही और 21 से जायद नेवी एहलकारों के जख्मी या हलाक होने की खबरें आई थी। लेकिन अब रूसी मीडिया ने अमरीकी फिजाइया के तैयारों के हवाले से ऐसी तशवीशनाक खबर दी है
कि जिससे अमेरिकी ताकत का पोल खोल गया है और ऐसे महसूस होता है कि इसराइल और अमेरिका ने जो साइबर जंग ईरान के खिलाफ शुरू की थी उसमें ईरान का पलड़ा भारी है और अमेरिका इसराइल का नुकसान अंदाजे से बाहर है। तफसीलात के मुताबिक पिछले चंद दिनों से अमेरिकी फिजाइया के 7 जदीद तैयारे दौरान परवाज गिरकर तबाह हो चुके हैं। तैयारा गिरने का ताजा तरीन वाकया रियासत न्यू मैक्सिको में उस वक्त पेश आया जब अमेरिकी फिजाइया का एक 4th जनरेशन तैयारा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गया। आने वाली खबरों के मुताबिक तैयारे का पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन तैयारा तबाही की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका में पिछले चंद दिनों से अमेरिकी फिजाइया और नेवी के जदीद तैयारों के गिरने का एक ट्रेंड सामने आया है, जिसमें जदीद अमेरिकी तैयारे जमीन बोझ हो चुके हैं, जिसमें F-35 5th जनरेशन तैयारे से लेकर F-22, F-18 और F-16 तैयारे भी शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक इन वाकयात में तखरीबकारी का अंसर इसलिए नुमाया है कि इन हादसात में पुरानी किस्म के तैयारों F-16 और F-18 के अलावा जदीद तैयारे F-22 और F-35 भी शामिल हैं। लिहाजा ये कहना कि तैयारे पुराने मॉडल के थे या पायलट्स को उड़ाने में महारत न थी बिल्कुल गलत है, बल्कि हकीकत तो ये है कि अमेरिकी तैयारों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए इनको गिराया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि अमेरिका में इन जदीद तैयारों के गिरने के वाकयात ना होने के बराबर हैं। आखिरी दफा जो अमेरिकी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था वो 2003 में इराकी सूबे तकरीयत में हुआ था। इस वाक़े में अमेरिका का F-15 तैयारा मार गिराया गया था। इससे पहले 1999 में यूगोस्लाविया की जंग में F-17 और F-16 अमेरिकी तैयारे मार गिराए गए थे। यूं एक माह के अंदर 7 अमेरिकी तैयारों का जमीन बोस हो जाना किसी बड़े हमले की निशानदही करता है और इन तैयारों में दुनिया का जदीद तरीन तैयारा F-35 भी शामिल है। अमेरिका की तरफ से इन तैयारों की तबाही की वजूहात ताहाल सामने नहीं लाई जा सकी और माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह साइबर हमले ही हैं जो कि ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ईरान में होने वाले हमलों के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि ये इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह से आने वाले इलेक्शन में सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कामयाबी हासिल कर लें, क्योंकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने ईरान पर प्रेशर डालने की कोशिश की, उनको उकसाने की कोशिश की कि किसी तरह से ईरान इसका जवाबी जो है वो हमला करे, जवाब दे, इसको उकसाने की कोशिश की। लेकिन अभी तक ईरान ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के तबाह होने वाले इन तैयारों के तबाह होने से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान का खुफिया तौर पर जवाब दिया जा रहा है और ईरान कभी भी नहीं चाहता है कि वो उसको कमज़ोर समझा जाए। लेकिन इसराइल शायद ये अभी तक समझता रहा है और अमेरिका के जहन में भी यही बात थी कि वो ईरान को आसानी से ज़ेर कर लेंगे, ईरान को जो है वो प्रेशराइज कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं। ईरान ने भरपूर तरीके से जवाब देते हुए अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इतने जदीद किस्म के असलहा, हेलीकॉप्टर और तैयारे होने के बावजूद भी उसको बड़ी नाकामी का सामना हो रहा है। अब देखना होगा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी मिलती है। जिस तरह से भारत में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम का बाजार गर्म करके बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, नरेंद्र मोदी ने कामयाबी हासिल की थी, क्या इसी तरह से ईरान पर हमला करके, ईरानियों पर जुल्म सितम करके और चाइना के साथ लड़ाई जंग का ये बाजार गर्म करके सदर डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और क्या वो कर पाएंगे। और दूसरी जानिब इसराइल ने जो उसका साथ देने का अभी तक का वादा किया था और उसमें काफी हद तक वो हमें नजर भी आ रहा है, तो क्या इसराइल भी अपने मंसूबे में कामयाब हो सकेगा या फिर ईरान का जो जवाबी वार है वो अमेरिका और इसराइल को तबाह बर्बाद करके रख देगा। बहरहाल अभी तक ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ईरान ने जवाब दिया है तो ईरान बहुत मजबूत है और अगर अमेरिका और इसराइल ईरान के साथ मजीद पंगा लेते हैं तो यकीनी तौर पर वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।